जय शीतला माता की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी पूजन करने का विधान है। इन चारों महीनों में दिन का व्रत करने से शीतला जनित बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस पूजन में शीतल जल और बासी भोजन का करने का विधान है। श्रद्धालु शीतला माता का व्रत रखकर माता की भक्ति करके अपने परिवार की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस बार मानांतर यह 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल या 1 अप्रैल को बासोड़ा मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही एक रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने में इसका मुख्य उद्देश्य है। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी प्रारंभ होते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत करने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता। शीतला अष्टमी और शीतला सप्तमी को व्रत करने से चेचक के रोगों से बचने और प्राचीन काल से चली आ रही यह एक परंपरा है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का ही नाम शीतला कहा गया। अतः इस उपासना में शारीरिक शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का विशेष महत्व है। अब चलिए जानते हैं शीतला अष्टमी की व्रत कथा के बारे में। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला अथवा चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काशी पुत्री को शीतला निकली हुई थी। काशी परिवार बड़ा ही गरीब था, भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान ही भली भांति निभाता। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखता, नियम से भगवती की पूजा करता, नमक खाने पर पाबंदी लगाता, खाने में न तो छौंक लगता, ना ही कोई वस्तु भुनी हुई तली हुई गरम वस्तु न स्वयं खाता, न शीतला वाले लड़के को देता। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ, तब उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ करवा दिया। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ाई जाती। विधिवत प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सर्दी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता होने के कारण उसकी अनुमति जिद भी पूरी करवा दी जाती। इस पर शीतला का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ बड़े बड़े फोड़े निकलने लगे, जिसमें खुजली व जलन होने लगी। शीतला की शांति के लिए राजा जिसके भी पास उपाय करने के लिए गया, शीतला का प्रकोप बढ़ता ही चला गया। क्योंकि अज्ञातवश राजा के यहाँ पर सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और भी परेशान था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काशी पुत्री को शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो चुकी है। यह जानकर राजा हैरान हो गया। मैं शीतला को इनकी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान से कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काशी पुत्री बिना सेवा पूजा के ठीक हो गई। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसे ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारी ये हालत हुई। नमक से रोगी के फोड़ों फुंसी होती हैं, उस पर पाबंदी लगाई।
घर की सब्जियों में छौंक ना लगावे, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है जो उसे नहीं खानी चाहिए। अतः नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी के वरदान अनुसार सभी कार्य किए। इससे राजा के पुत्र का सेहत अनुकूल प्रभाव पड़ा, वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान कृष्ण और माता देविका का विधिवत पूजा करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। देवी देवकी और भगवान श्री कृष्ण, ऐसा करने से पुण्य ही नहीं बल्कि समस्त दुखों का निवारण होता है। दोस्तों, आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? कमेंट में जय माता शीतला लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।